एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। 2025 का हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिस तो आपने देख ही लिया है। करीब 32,438 वैकेंसी हैं। उसमें C1 कैटेगरी की मतलब जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पोस्ट क्यों नहीं मिल पाती, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हैं, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसमें PWBD यानी कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं या नहीं, बहुत सारी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपके अंदर 4-5 मिनट का धैर्य है, अगर आप 4-5 मिनट वीडियो में बने रह सकते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक बटन दबाना, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रुप डी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो पोस्ट होती हैं उस पर मैं आपको चर्चा आज देने वाला हूं। उस पर कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले असिस्टेंट वर्कशॉप जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। जो असिस्टेंट वर्कशॉप पोस्ट होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होता है C1 और इसमें PWBD यानी कि जो कि दिव्यांग छात्र होते हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं, जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी हो या फिर जिनको सुनने में दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, है ना, 1 लेग से हो, उनका हाथ टूटा हो या कुछ भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके के दिव्यांग हो, वो भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं, है ना। अब C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट वर्कशॉप में काम क्या होगा। अगर आप वर्कशॉप में जाएंगे और आप किसी भी, सीधी सी बात है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखते हैं तो आपको कभी भी वर्कशॉप के अंदर एक बंद कमरे के अंदर, एक बंद कैंपस के अंदर काम करना होगा। उसमें मेंटेनेंस में आप अपने टेक्नीशियन के असिस्टेंट होंगे, उसको आप हेल्प करेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत है तो केवल एज अ हेल्पर आपका काम होगा कि कोई भी पार्ट्स पकड़ा देना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे देना, यही सब होगा, है ना। असिस्टेंट डिपो स्टोर में यहाँ पर क्या होगा, स्टोर में जो सामान का स्टोरेज होता है, रेलवे का जो भी रिक्वायरमेंट है, रेलवे लाइन से रिलेटेड, है ना, रेलवे इंजन से, रेलवे बोगी से रिलेटेड जो भी सामान है, कुछ भी मान लो XYZ, उसका असिस्टेंट डिपो स्टोर की वो पोस्ट होती है। ये स्टोर डिपार्टमेंट है, इसमें भी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। दिव्यांग कैंडिडेट इसमें भी भाग ले सकते हैं, मतलब इसमें भी जॉब लेते हैं। असिस्टेंट TL एंड AC, TL मतलब ट्रेन लाइटिंग एंड AC, जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप के अंदर किसी भी बोगी में, 3rd AC में, 2nd AC में, 1st AC में, स्लीपर में, जनरल में, ट्रेन लाइटिंग का या AC से संबंधित जो भी वर्क होता है वो आपको वर्कशॉप के अंदर करना होता है। एक होता है स्टेशन पर, है ना, एक होता है वर्कशॉप के अंदर। तो ये वर्कशॉप वाली जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, इसमें भी C1 मेडिकल चाहिए, इसमें भी दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट होती हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर आपका टेक्नीशियन के साथ आपको जो काम करना पड़ेगा, उसमें असिस्टेंट वर्क्स की जो पोस्ट है ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। PWBD दिव्यांग छात्र इसमें आते हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट, आपने देखा होगा जब आप मेडिकल कराने जाओगे या फिर रेलवे हॉस्पिटल कभी गए हो आप किसी के साथ या फिर जाओगे तो वहाँ पर जो एक हॉस्पिटल असिस्टेंट होता है, जो नए छात्रों का, जो नए उम्मीदवार होते हैं उनका मेडिकल कराने के लिए उनको लोकेशन बताता है कहाँ से मेडिकल होना है, मेडिकल कराने में हेल्प करता है, वही हॉस्पिटल असिस्टेंट है। का डिपार्टमेंट मेडिकल है, इसके लिए भी C1 कैटेगरी चाहिए। दिव्यांग छात्र यहाँ पर भी होते हैं। अब बात आती है कि C1 मेडिकल क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपको हर तरीके से फिट होना पड़ेगा, आपके हाथ पैर सब ठीक हो, है ना। थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला 6/12, 6/18 विथ और विथआउट ग्लासेस, चश्मे के साथ और बिना चश्मे के साथ आपका विजन होना चाहिए। राइट आई का होना चाहिए 6/12, लेफ्ट आई का होना चाहिए 6/18। एक एक आँख का वो चेक करते हैं। नियर विजन 0.6 मतलब बहुत ही क्लोज की कोई भी चीज़ आपको देखनी हो तो उसके लिए विथ और विथआउट ग्लासेस व्हेन क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। जब भी पास का काम होगा या किसी भी मतलब कोई भी पार्ट्स में आपको उसका कोई कोड पढ़ना है या फिर किसी भी पेपर में कुछ देखना है बहुत बारीक से, तो ये नियर विजन कहलाता है। बाकी इसमें कलर विजन टेस्ट, बिनोकुलर विजन, मेजोपिक विजन, इतने टेस्ट जो होते हैं ना, ये सारे कलर ब्लाइंडनेस ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। कलर विजन में कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक करते हैं, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब हम आते हैं कि इस बार 2024-25 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 32,438, उसमें केवल C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की 2 ही पोस्टें आई हैं। एक तो असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप जो कि 624 है नोटिस के हिसाब से, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल 3077, यानी कि करीब 3600 प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी मात्र
इस वजह से अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कम है, कहने का मतलब अगर आपको 6/12 6/18 आपका विजन है विथ और विदाउट ग्लासेस, आपको पास का दूर का कम दिखता है, बाकी आप फिट हैं, तो आप C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं। इन पोस्टों को पहले और दूसरे नंबर पर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अपनी पोस्ट रखिए। अगर आपने इनको नीचे रख दिया, आपके नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो दिक्कत हो सकती है ना। वैकेंसी बहुत कम है और इन पोस्टों पर, इन 3600 प्लस पोस्टों पर दिव्यांग छात्र भी एप्लीकेबल होते हैं, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। इसी वजह से ये पोस्टें जल्दी भर जाती हैं और बच्चों को सीट वगैरह नहीं मिल पाती। तो आपको इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, ऊपर रखना है ना, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऊपर रखना है और आपको नंबर भी अच्छे खासे लाने होंगे, तब जाके आपको ये पोस्ट मिल पाएंगी, है ना। तो बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी। आई थिंक आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। इस तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।